हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हैविंग डायमेंशंस। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालने से पहले फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया है। 4 मीटर मीन्स L क्या है आपके पास? 4 मीटर। बी क्या है? 3 मीटर एंड H इक्वल टू 5 मीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूला जरूर लिखना है। 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ गया? 4 3 सा 12, 12 5 सा 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी याद रखना, वॉल्यूम क्यूब में आता है। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए। L इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड H इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला फिर से लिखिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, 12 इंटू 8 इंटू 10। 12 8 जा 96, 96 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 960 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, खासकर टेबल आपको प्रॉपर आनी चाहिए। थर्ड पार्ट देखिए। 1.5 सेंटीमीटर, L कितना है और B कितना है? 2 मीटर और इधर H कितना है? 3.4 मीटर। एक तरीका है कि आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, एक है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। इट इज़ योर चॉइस। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। 1.5 इंटू 2 मीटर की जगह क्या बन जाएगा? 200 सेंटीमीटर। इसको लिख लीजिए 200 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या बन जाएगा? 3.4 इंटू 100, तो 3400। एक प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो H की जगह क्या लिखेंगे आप? 340। क्लियर हुई ना बात ये? अब देखिए 15 टू ज़ा 30 होता है 30, 2 ज़ीरो और लगा दो क्योंकि एक प्लेस के बाद डेसिमल है, एक प्लेस के बाद डेसिमल आ गया, इंटू 340। अब देखिए 3 जीरो, ये 1 जीरो है, पहले 4 जीरो थे यहाँ पे, ऐसे लिख लो। 34 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12, 3 3 जा 10 और 9 और 1 10। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। आपके माइंड में क्वेश्चन हो पीछे आंसर गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 102 1 2 3 4, इसके नीचे कर दीजिए। एक प्लेस के बाद डेसिमल था ना यहाँ पे। 3 2 3 बन गई थी इधर, 1 2 3 3 1 3। कितना बन गया ये? 1.02 मीटर क्यूब। ये भी सही है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही है। ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग एज। तो देखिए सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? साइड का क्यूब मीन साइड को 3 टाइम मल्टीप्लाई, कंफ्यूज मत होना। साइड का क्यूब मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूब का मतलब ये होता है कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है। तो फर्स्ट है एज लिख लो, साइड बोल लो, बात एक ही है।
6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 या 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सेकंड पार्ट देखिए, एच साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? साइड का क्यूब, इट मीन्स 12 इंटू 12 इंटू 12। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आता है, इंटू 12। 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1728 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इसका थर्ड पार्ट देखिए, 1.5 मीटर मीन्स आपके पास साइड क्या दी है? 1.5 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब मीन्स 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। तो 15 और 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। दो प्लेस है, दो प्लेस के बाद डेसिमल लगा, इंटू 1.5। देखिए 225 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, 2 12, 5 2 10 11, 3375 ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। देखिए डेसिमल दो प्लेस ये है, एक ये है, 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। क्लियर? इसी के साथ आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।